आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम का भ्रमण कार्यक्रम बिलासपुर में आयोजित किया गया। उनके स्वागत और मार्गदर्शन पाने के लिए कांग्रेस कमेटी के महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का समूह कांग्रेस भवन में एकत्रित हुआ। प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका पर सबने अपने विचार व्यक्त किए। स्पष्ट रूप से बतला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी है जो गौ माता के नाम से उनके पार्टी के लोगों ने गौ माता को सैकड़ों की संख्या में चारा घोटाला करके उनको मौत की सजा दी और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों तक को उन्होंने बेचा। आज तो गौ माता का संरक्षण जो है वास्तविक जो कांग्रेस कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है प्रदेश में लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से, तो कुछ न कुछ जरूर बात कर रही है। उनके चाल चरित्र में काफी अंतर सूझ रहा है, आज भी दिख रहा है। वास्तविक वही व्यापारियों की पार्टी है जो प्रदेश की जनता जानती है और आने वाले समय में ज्यादा दूर नहीं है, प्रदेश की जनता जो है इसका उत्तर दे देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हवाई कपोल कल्पित बातें करती है, यथार्थ से परे है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुमले 2014 में इस देश की जनता के साथ किया उसी पे अमल करते हैं। एक हुआ तो सारे उल्लू हुआ वाली कहावत है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस हर समय यथार्थ और जनता से जुड़े मुद्दे पर बात करती है। हमने न कभी जनता से झूठे वादे किए, न हमने कभी जनता को भ्रमित किया। हम जो हैं जो चाहते हैं, हम जनता के हित में जो बात करना चाहते हैं हम वही बात करते हैं। और रहा सवाल गोठान या गौशाला का, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए गोठान का मतलब क्या है और गौशाला का मतलब क्या है। दशकों में एक रश्मि बाजपेयी तो चाह है कि हर बेटी जो है इसी तरह से महिला नेतृत्व में उभर करके सामने आए। यही हमारा प्रयास है और यही हमारी सफलता होगी जब ऐसी हर बेटी सफल होगी। कैसे संभव होगा? कांग्रेस अपनी बेटियों को जो तवज्जो देता है उससे संभव होगा। और आरक्षण भी चाहे वो नगर पालिका नगर निगमों में हो या जनपद पंचायत जिला पंचायत में हो, महिलाओं का आरक्षण राजीव जी की देन है। आपने कहा मैंने छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश किया। मैं NSUI की सदस्य थी, स्कूल प्रेसिडेंट थी, कॉलेज में अनेक पदों में थी और उसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि बहुत लंबे समय बाद मुकाम हासिल होता है। ये सबको धैर्य रखने के लिए मैंने बात की। महिलाओं के लिए सबसे बेहतर पार्टी जो उनके व्यक्तित्व को उभारती है वो कांग्रेस है या कोई अन्य पार्टी भी? कांग्रेस गुमराह करके सदस्य नहीं बनाती, कांग्रेस सच्चाई के साथ काम करती है। क्या संभावना नजर आती है अब के आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव में हम 2 साल के कोविड के बावजूद 4.5 साल के कार्यकाल भूपेश बघेल जी की बात करते हैं कि उस कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जानकारी तो ऐसा है कि हमारे जो जो सदस्य मंडल के सदस्य हैं वो हर जगह कैंप लगा के ये सब चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। तो जो जानकारी आप तक पहुँचती है मेरे ख्याल से वो जानकारी अधूरी है। लोगों तक ये बात तो बिल्कुल शासन की हर योजनाओं की लोगों तक पहुँचाई जा रही है और असंगठित कामगार के लोगों को बाकायदा उसका लाभ भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के अगर सुदूर इलाकों में लोगों को जानकारी नहीं होगी तो सरकारी योजना का लाभ वो लोग नहीं उठा पाएंगे, तो सरकार को फायदा कैसे होगा? ऑलरेडी सुदूर इलाकों में भी जाके लोग अपने जो हमारे मंडल के सदस्य हैं वो जाके वहाँ तक लोगों को जानकारी दे रहे हैं, लाभ भी मिल रहे हैं उनको। रीफा से क्या अंतर आएगा छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में? रीफा में देखिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग से संबंधित बहुत सारे उद्योग लगा हुआ है। हाँ। और उसमें जो हमारे क्या बोलते हैं जो स्व सहायता समूह के जो हमारे महिला संगठित हैं उनको बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग के तहत उनकी रोजी रोजगारों की व्यवस्था करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है और उसी नियोजन को लेकर आगे कार्यक्रम चलाने का योजना है। बेलतरा में जब मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने जो दिया है वो पर्याप्त नहीं था। कुछ मांगे जो थी रह गई थी, कुछ मांगे जो थी और उन्हें पूरी करनी चाहिए थी। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए ये चुनावी सत्र है, उसके हिसाब से सीएम साहब ने जो 4 सालों में करके छोड़ दिया है उसके हिसाब से ये जो भी दिए हैं वो बहुत पर्याप्त है। क्या संभावना नजर आती है? कभी खत्म नहीं होती। 2023 में क्या संभावना नजर आती है? 2023 में हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 75 पार के टारगेट लेके चल रही है हमारी सरकार। कैसे?
अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को अपनी योजनाओं के लाभ दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार क्या करके हमारी सरकार की योजना का लाभ हर किसी को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बात पूर्णतः सार्थक है। आज देश में भी बड़े पद में जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं हैं। अगर बात करें राजनीति पे तो पंचायती राज स्तर पे, लोकल स्तर पे 50% का आरक्षण है, जहां महिलाएं पुरुषों के बराबरी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष एक लंबे समय तक घर पे रहीं, अब निकली हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रदेश अपनी छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी माननीय दीदी फूलो देवी नेताम जी राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उनके पास डबल जिम्मेदारी है, इसलिए वो कभी अपना राज्यसभा का भी काम देखती हैं और प्रदेश को मजबूत बनाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे 15 साल से बीजेपी का सरकार था और 2018 में अगर हम चुनाव जीते भी हैं तो उसमें आधा हिस्सेदारी महिलाओं की भी रही है और हमारी दीदी का मार्गदर्शन निश्चित तौर पर समय समय पर प्राप्त होता रहा है। क्या बेहतर किया जा सकता है महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं जिससे उनकी बेहतरी है। जैसे कि आपको मैं बात करना चाहूँगी कि पहले समय पे गोबर को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। आज महिलाएं स्व सहायता के माध्यम से घर घर की महिलाएं उनको गोबर का क्रय विक्रय कर रही हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ सरकार समय समय पर योजनाएं लाती हैं। अगर हम बात करें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की या सहायताओं की या हमारे जो रसोइया रही हैं, सफाई कर्मचारी रही हैं, उन सभी की हितों के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने ध्यान रखते हुए बजट बनाया है और उनको निश्चित रूप से कहीं न कहीं लाभ मिल भी रहा है। अगर विधानसभा में 50% की भागीदारी निश्चित अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पे जो आधी हमारी हिस्सेदारी है, आधी हमारी भागीदारी है, हमारी जनसंख्या के हिसाब से आधा महिला आधा पुरुष, तो उसमें निश्चित तौर पर बराबरी का असर दिखेगा। अगर शिक्षित तौर पर महिलाएं आ जाती हैं तो विकास का बहुत गति मिलेगा, क्योंकि अगर शिक्षित महिलाएं सामने आएंगी तो घर परिवार के साथ साथ विकास को जो गति देना चाहिए और जो स्वरूप देना चाहिए निश्चित तौर पर वो प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम 5 दिवसीय अंचल के दौरे पर है और बिलासपुर में महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त भूमिका निभाने के लिए तैयार रखने का आह्वान किया है। राज्य विधानसभा में महिलाएं मजबूत स्थिति में हैं और आने वाले चुनाव में उन्हें और भी ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सांसद नेताम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जितना अपमान करेगी, पूरे देश में कांग्रेस उतनी ही मजबूती होकर उभरेगी। कर्नाटक में राजनीति को धर्म से जोड़ने का काम बीजेपी ने किया, पर बजरंगबली ने कांग्रेस का साथ दिया। राहुल गांधी के साथ आज पूरा देश खड़ा है और उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाएं देश के लोकप्रिय रोल मॉडल के रूप में मानी गई है। यहाँ का मौका बाहर जाता है, जो 1 नंबर का मौका है वो बाहर जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। मैं तो धन्यवाद दूंगी मुख्यमंत्री जी को, जो छत्तीसगढ़ में भरपूर वन संपदा से भरा हुआ है। अब पहली बार पहला सरकार है जो 65 प्रकार के वन संपदा को समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है और उनको अच्छा समर्थन मूल्य मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने धान का समर्थन मूल्य, मक्के का समर्थन, मक्के का कभी आज तक किसी भी सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मक्के का भी समर्थन मूल्य घोषित किया और किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है। ये 2023 का चुनाव नजदीक है, महिला कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, किस तरह से चुनावी तैयारी आप कर रही हैं और क्या 90 विधानसभा सीटों में कितनी महिलाओं को टिकट? देखिए, महिला कांग्रेस की भूमिका के बारे में पूछे, पिछले विधानसभा में मेरी महिला कांग्रेस ने बूथ लेवल पे गठन करके बूथ तक जाके प्रचार प्रसार किए। इस बार के चुनाव में भी हम लोगों ने महिला संगठित है, महिला एकजुट है और बूथ लेवल की कमेटी गठन है। निश्चित तौर पर उनको जवाबदारी दी जाएगी तो ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और महिलाओं को विधानसभा के बारे में आप लोगों ने पूछा, पूरे देश में विकास विभाग के देखिए, जो प्रतिशत के आधार पर भी देखें तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिला विधायक हैं और एक महिला होने के नाते मैं चाहूँगी और हाईकमान से भी मांग करूँगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैदान
मैदान में उतारे, चुनाव लड़ा, इसी तौर पर जीत जाएंगे। बहुत कितना परसेंट मिलना चाहिए महिलाओं को? हाईकमान में कितना चाहती है? देखिए, अभी तो मैंने कहा कि जो प्रतिशत नहीं है उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिलाएं हैं। हमारा कोशिश रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा 50% चलेगा, आधा पुरुष आधा महिला, बिल्कुल चलेगा। तब आप मांग करेंगी ना? बिल्कुल 15%, अभी तो 15%। मतलब आधा आधा होना चाहिए, आधा महिला आधा पुरुष। जिस टाइप से आप महिलाओं को लेकर बात कर रहे हैं तो उसमें तो आपको दबाव बनाना चाहिए भाई। दबाव बनवाने के सवाल नहीं है। आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से, मैंने आपको एक बात बता दूं कि सदन में उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर लिखा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 35% का आरक्षण दें। चूंकि हम विपक्ष महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया, चाहे वो राष्ट्रपति से लेकर। ये मान के आप संजय जी के सामने रखेंगे कि महिलाओं को 50% टिकट दिया जाए छत्तीसगढ़ में? आपकी गवर्नमेंट है, संजय जी से आप कर सकती है, बीजेपी की बात तो छोड़िए। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे, टिकट दिया जाएगा, ये मैंने मांग रखा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया था कि भी 40% महिलाओं को। हमारी नेता है प्रियंका गांधी जी ने, हमने वो सारी महिलाएं स्वागत किए। 40% वहाँ पे मांग करके 40% टिकट भी दिया गया। और हमारा भी रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ में महिलाओं को। छत्तीसगढ़ में महिला जो मंत्री हैं, पहले उनको फिगर बता दीजिए, फिर मैं पूछ लेता हूँ। फिगर तो बताइए कितना? हमारी प्रियंका गांधी जी ने 40% कहा है, तो निश्चित तौर पर 40% आप मांग करेंगे? मैडम, जंतर मंतर में पहलवानों का हड़ताल चालू है। जंतर मंतर में महिला पहलवानों का हड़ताल चल रहा है, उसका क्या विचार? देखिए, आज हमारा देश खतरे में है। जो पहलवानी दिखा के भारत का नाम रोशन करते हैं, हमारा भारत का गोल्ड मेडल है, गोल्ड जीत के आते हैं और शान से कहते हैं हमारा भारत देश, हम भारत के निवासी हैं। और वही जो भारत देश को रोशन करने वाले आज धरने पे हैं, निश्चित तौर पर हम उनके मांग के अनुसार हैं। जिन पे उनको न्याय मिलना चाहिए, जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बहुत दिनों से उन लोग धरने में बैठे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उस पर बिल्कुल उनके मांग के अनुसार कार्रवाई हो और उन पर FIR हो दर्ज। वो हमारे को बता दीजिए कि जो महिला मंत्री हैं या महिला जो पदाधिकारी हैं, निगम मंडल है, इनका जो परफॉर्मेंस है, इसकी रिपोर्ट बहुत ही पुअर है। कुछ पर तो भ्रष्टाचार का आरोप भी लगे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा महिलाओं को टिकट दे भी देते हैं तो छत्तीसगढ़ का क्या भला होने वाला है? जब महिलाओं का परफॉर्मेंस ही बेहतर नहीं है तो ज्यादा संख्या में चुन के आ भी गए तो क्या हो जाएगा? कौन कहता है महिलाओं को प्रोत्साहन? रिपोर्ट तो कह रही। कौन कहता है महिलाओं को प्रोत्साहन में ठीक नहीं? चलिए आप बता दीजिए। अच्छी तरह से काम करती हैं, महिलाएं संघर्षशील हैं, महिलाएं मेहनती हैं और महिलाएं एकजुट होकर काम। महिलाएं ज्यादा अच्छे से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संसद के नए भवन का लोकार्पण देश के महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है द्रौपदी मुर्मू के हाथों करवाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के आधी आबादी महिलाओं के साथ देश के आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है और ऐसे में संसद भवन का लोकार्पण उनके हाथों से होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मांग किया है कि राष्ट्रपति भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी प्रमुख है और उनके हाथों संसद भवन का लोकार्पण संसद की गरिमा के अनुरूप भी होगा और राष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप उनका महत्व और सम्मान भी होना चाहिए। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है। अरुण साव ने गौठानों का निरीक्षण किया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि विधायकों और पूर्व विधायकों ने भी किया है निरीक्षण और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में निर्मित गौठानों का निरीक्षण किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि विधायकों और पूर्व विधायकों ने मिलकर निरीक्षण किया है। आपको बता दें बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अरुण साव ने गौठानों का निरीक्षण किया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण
साव हैं और विधायकों पूर्व विधायकों ने भी किया है निरीक्षण और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में निर्मित गौठानों का निरीक्षण किया गया है। विधायकों और पूर्व विधायकों ने भी गौठानों का निरीक्षण किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जो कि अरुण साव ने गौठानों का निरीक्षण किया है और आपको बता दें कि विधायकों और पूर्व विधायकों ने भी किया है निरीक्षण। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बिलासपुर से है, जो कि अरुण साव ने गौठानों का निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि अरुण साव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और गौठानों का निरीक्षण किए हैं। केशकाल में चलवो गौठान खोलवो पोल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता राज्य के गांव-गांव गौठानों में पहुंच रहे हैं। जब पूर्व विधायक सेवक राम नेताम गौठानों का निरीक्षण किया तो गौठानों में भारी अनियमितता मिली और गौठानों में न गाय न गोबर और न चारा नजर आया। गौठानों में कोई व्यवस्था नहीं है और गौठानों की दुर्दशा देखने के बाद नेताम ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने शराब घोटाले की तरह गोबर और चारा घोटाला भी को अंजाम दिया है और प्रदेश सरकार ने गौ माता के साथ ही भ्रष्टाचार किया है और इस सरकार की विदाई तय है और पूरे छत्तीसगढ़ में गौठानों के निर्मम में भ्रष्टाचार किया गया है और उसके बाद चारा खा गए हैं। गायों और सड़कों पर भूखी घूम रही है और गोबर खरीदी में घोटाला किया गया है। खाद घोटाला भी फल फूल गया है और किसानों को भी वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जवेरिया मिट्टी थमाई जा रही है और गौठानों की भयावह स्थिति देखने के बाद कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने गौठानों की आड़ में 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और उन्होंने स्थानीय निवासियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर गौठान की अव्यवस्था पर चर्चा की है। चलवो गौठान खोलवो खोल योजना मतलब अंतर्गत कुंदरी के गौठान और आपका चिल्लाटी ग्राम पंचायत का गौठान और बनिया ग्राम पंचायत का गौठान अभी तक हम लोग गए हैं और साथ साथ और भी गौठानों में अभी गए हैं। जहाँ जिस स्थान में जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें ना ही गौठान का नामो निशान नहीं है। अब 300 गाय रखने की जो व्यवस्था है ना उसके लिए शेड है, ना उसके लिए चारा की व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जो बहनों से हम लोग ने पूछा तो उसमें कंपोस्ट बना के कुछ भी कहीं भी यहाँ आमदनी किया हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जहाँ भी है उनका कार्यक्रम में ढिलोरा पीट रहे हैं और आज हम धनोरा के गौठान और धनोरा ग्राम में बैठे हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और यहाँ उस समय जिस समय आगमन हुई थी उस समय यहाँ गाय पालन के लिए गाय दिखाया गया, तालाब में मछली दिखाया गया, बकरी दिखाया गया। आज कुछ भी नहीं है। इसे साफ है ये सारी कागजों में है, कहीं धरातल में दिख नहीं रहा है। और आज जहाँ भी गए और बनिया गांव की बहनें तो ये बोली कि हम लोग गोबर खरीद लिए हैं लेकिन अभी भी पैसा नहीं मिला है। और ऐसे मेरे को तो कहते हुए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ जहाँ हम लोग गए तो देखे तो कोई भी कहीं भी धरातल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। एमसीबी छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ रही है और बीजेपी इन दिनों भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान लेकर चलवो गौठान खोलवो पोल के एक अभियान की तरह पूरे प्रदेश में चला रही है और इसी क्रम में महेंद्रगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए भूपेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर प्रदेश की जनता के साथ एक छलावा बताते हुए कहा कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। आज के प्रेस वार्ता में हमारे बीचों मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रघुनंदन यादव जी, जिले के महामंत्री आदरणीय रामलखन सिंह जी, हमारे जिला पंचायत कोरिया के अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह जी और जिले के मंत्री और पूर्व सभापति आदरणीय कीर्ति वासु जी और मीडिया के सभी साथियों, आज का प्रेस वार्ता पूरे छत्तीसगढ़ में गौठानों के नाम पर जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया है और उसी
बंदरबाट को देखने के लिए और गौठान के नाम पर ये घोटाला, बिहार के चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला किया गया है, उसकी पोल खोलने के लिए हम सभी लोग गौठानों में जाकर चलबो गौठान खोलबो पोल ऐसा कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ में चला है और हम लोगों ने गौठान का दौरा किया है। उसकी वृत्तांत आप लोग सामने बताने के लिए आज का प्रेस वार्ता किया गया है। देखिए, इन्हीं सब मामलों को लेकर क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने जो गाय रखने के लिए जो गौठानों में उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि जो गौठान का निर्माण है पूरे छत्तीसगढ़ में गौवंश के संधारण के लिए जो रोका छेका अभियान इनका था, उसके माध्यम से इनका दावा है कि सड़कों पर एक गाय नहीं मिलेगी, गौठानों में सारे गाय को रखा जाएगा, वहां चारे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और 300 गाय प्रति गौठान रखने का दावा करने वाली ये सरकार जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे प्रदेश में जब गौठानों में जाने का निर्णय लिया और सभी प्रमुख नेताओं को 10-10 गौठान एक-एक मंडलों का जिम्मेदारी मिली, तो हम लोगों ने देखा कि वहां चारे का नामो निशान नहीं है, वहां पेयजल के लिए बोर खुदे हैं, कहीं तो पानी नहीं निकला है, पानी निकला है तो वहां मोटर नहीं लगा है, मोटर लगा है तो लाइट कनेक्शन नहीं है। इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं पूरे गौठानों में है और हालात ये है कि कई ऐसे जगहों पर वहां गाय चारा और पानी के बिना मृत पड़ी हुई हैं। और चिरमिरी गौठान की मैं बात करूं तो आज हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह जी ने उसका दौरा किया है और वहां एक भी गाय किसी भी गौठान में वहां देखने को नहीं मिला, न तो वहां चारे की व्यवस्था है, न वहां कोई पानी की व्यवस्था है, न तो गायों के लिए वहां कोई योजना है। और यहाँ के महापौर और विधायक की हम बात करें, ये केवल बात करने वाले दोनों महापौर विधायक रह गए, केवल और केवल ये जनता के सामने झूठे वादे और पुराने कार्यों को बताने का जो है और श्रेय लेने की होड़ है, सिर्फ यही काम इनका है। इनका जो दावा है खोखला है। मैं दावा के साथ कह सकता हूं विधायक जी को और क्षेत्र के महापौर को कि जो गौठान में जो 300 गाय रखने का आपका मुख्यमंत्री का दावा है, 10,000 प्रति गौठान जो मेंटेनेंस और खर्चे के लिए चारा पानी के लिए राशि आती है, उसका क्या करते हैं आप? आखिरकार में गौठानों में जो कांग्रेस की सारे पर जो गौठान समिति के अध्यक्ष बने हैं, जो गोबर खरीदी का काम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा अफरा तफरी और भ्रष्टाचार का एक बड़ा नमूना है। चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से रेलवे स्टेशन पर एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान हो रहे हैं और यात्रियों से संवाद करने पहुंच रहे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। और कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ की है नारेबाजी और टिकट की बढ़ती कीमतों को लेकर की गई है नाराजगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि बता दें कि एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं और यात्रियों से भेंट मुलाकात करने एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे। आपको बता दें रेलवे स्टेशन पर एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि लगातार ट्रेनें रद्द होने से यात्री परेशान नजर आ रहे थे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से बता रहे, जो कि यात्रियों से संवाद करने पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। और बिलासपुर आम आदमी पार्टी के सह सचिव डॉक्टर उज्ज्वला कडारे ने और बिलासपुर से संभावित विधानसभा उम्मीदवार सभी वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं। आगामी चुनाव और लोगों के बीच में अपनी पैच बनाने के लिए दौरे किए जा रहे हैं। पदयात्रा कर रहे हैं, कचरे के ढेर, नालियां, वही गंदा पानी। मतलब आज भी हम लोग उसी मूलभूत 3-4 जो सुविधाएं चाहिए होती है उसी के पीछे पड़े कि अच्छा पानी मिल जाए, अच्छी रोड मिल जाए, नालियां साफ हो जाए, कचरा हो जाए। हमारा बिलासपुर शहर अपनी मूलभूत सुविधाओं से ही ऊपर नहीं उठ पाया है कि हम मांगे कि भाई हम कॉलेज दे दो, हमको IT सेंटर दे दो। हम मांग ही नहीं सकते। हमारी पहली डिमांड ही पूरी कर दो, हमको पानी ही दे दो, रोड दे दो, नाली दे दो, यही तक सीमित रह गए हैं। 2 भाई एक साथ पैदा हुए थे 2001 में, बिलासपुर और रायपुर, और उसके बाद रायपुर तो बहुत अच्छे से डेवलप कर गया। अब वो 21 साल का 23 ईयर का हो गया है और आज हमारा जो बिलासपुर है अभी भी अनाथ बैठा है कि कोई आए और गोद ले। तो आम आदमी ने अपने बिलासपुर को गोद लिया है और आम आदमी ही उसको अच्छे हाथों में देंगे और उसका उद्धार करेंगे।
बेरोजगार युवाओं को चुनावी मुद्दा बनाकर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के नाम पर प्रदेश के युवाओं को धोखा देने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर कार्यालय में वहीं घेराव किया गया, हल्ला बोल किया गया और साथ ही तालाबंदी भी किया गया। बेरोजगार भत्ता और स्थानीय भर्ती को लेकर युवा मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्यालय गेट में ताला जोड़ा और युवाओं ने इतना आक्रोश दिखाया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और करते हुए हल्ला बोल किया और नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। और आपको बता दें कि नारे लगाते हुए भूपेश सरकार का झूठ बोलना बंद करो, ऐसा नारा लगाया। गंगाजल कसम खाई कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अब 5 साल होने जाना है, पूर्ण नहीं कर रहा है। आज जो उन्होंने घोषणा किया है अभी बजट सत्र में आधा आधा हो रहा है। जिस तरह से कोई भी छत्तीसगढ़ के हुआ, बस्तर बीजापुर की हुआ, उस बेरोजगारी भत्ता श्रेणी में नहीं आएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज जिला कार्यालय के, क्योंकि कमांड कार्यालय है, यहीं पे कलेक्टर के साथ में बैठते हैं, पर भ्रष्टाचार तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, आदिवासी मोर्चा, तमाम लोग आज रैली में आए थे। और जिस तरह से प्रदेश ने आह्वान किया था तालाबंदी करने का, आज कलेक्टर कार्यालय का हम तालाबंदी करके चेताना चाहते हैं कि जो वादा किया है वादा पूरा करना पड़ेगा। रोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा और जो बस्तर सरगुजा में जो स्थानीय भर्ती का प्रतिबंध लगा हुआ है उसको बहाल करना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a